हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बात किया इरिगेशन के बारे में, सिंचाई कैसे करें, सिंचाई क्यों करते हैं ना, प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये सब चीज़ें हमने सीखा। आज हम सीखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से का ये तीसरा हेडिंग है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पहला हेडिंग था न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, दूसरा इरिगेशन पढ़ा हमने, और तीसरा पढ़ रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू PS गुरु, और मैं हूं सूर्य प्रकाश, और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न देखो जरा। क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करें तो देखो, हमारे पास तीन तरह के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। तीन तरह के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। पहला जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो है मिक्स्ड क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप। दूसरा है ऐसे इंटर क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऐसे लिखो मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। और तीसरा है क्रॉप रोटेशन। तीसरा है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो देखो, अपने पास क्रॉपिंग पैटर्न तीन तरह से है, मिक्स्ड क्रॉप या मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। ये तीन पढ़ लें तो क्रॉपिंग पैटर्न अपन को समझ में आ जाएगा एक्चुअल में क्रॉपिंग पैटर्न है क्या, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है देखो। देखो मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन जानो। growing two or more crops same time। देखो मिक्स क्रॉप क्या है, पहले ये समझो इसकी डेफिनेशन। देखो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, देखो दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक ही समय में, है ना, एक ही फील्ड में उगाते हैं। मिक्स क्रॉप में क्या कहते हैं, क्या करते हैं मिक्स क्रॉप में अपन, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक ही खेत में एक ही टाइम उगाते हैं, समझ लो, इसी को कहते हैं अपन मिक्स क्रॉप। लेकिन ये इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है सेम होती है। जो मिक्स क्रॉप में मैच्योरिटी पीरियड होती है, मतलब जो फल देगा, है ना, वो सेम टाइम में लगभग फल देगा। ये मैच्योरिटी पीरियड इनकी सेम होती है। तो मिक्स क्रॉप में क्या होता है, टू और मोर क्रॉप्स को सेम टाइम में सेम फील्ड में ग्रो कराते हैं, ऐसा करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, जैसे वीट और ग्राम, जैसे वीट और ग्राम, देखो जरा, जैसे वीट और ग्राम। और एग्जांपल बात करें, वीट और मस्टर्ड, मस्टर्ड। और बात करें ग्राउंड नट और सनफ्लावर। देखो ये चीज, ये इसकी एग्जाम्पल है। इन दोनों को आप एक साथ ग्रो करा सकते हो, सेम टाइम में सेम फील्ड में, मतलब सेम खेत में, है ना, सेम टाइम में इनको एक साथ लगा सकते हो आप। इसी को कहते हैं मिक्स क्रॉप, मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। इससे फायदा अपन को क्या मिलने वाला है,
इससे अपन को फायदा ये मिलने वाला है ना कि किसी एक क्रॉप्स के फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। भाई एक बर्बाद हो गया एक तो रहेगा, ऐसा होगा, एक बर्बाद हो गया तो एक तो रहेगा, तो किसी एक क्रॉप्स को बर्बाद होने का रिस्क कम हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख दूं प्रिवेंट रिस्क, है ना, टू फेलियर ऑफ वन क्रॉप। किसी एक क्रॉप के फेलियर होने का रिस्क कम हो जाएगा। समझ रहे हो, ये फायदा है मिक्स क्रॉपिंग की। बस आपको यही ध्यान देना है कि 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को सेम टाइम सेम फील्ड में लगा सकते हो, बट उसकी मैच्योरिटी पीरियड सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको पता होना चाहिए व्हीट ग्राम का, व्हीट मस्टर्ड और ग्राउंडनट सनफ्लावर, ठीक है। इससे फायदा क्या है, कोई एक फसल की बर्बाद होने का रिस्क कम हो जाएगा। समझ रहे हो, ये है आपका क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटर क्रॉपिंग। क्या पढ़ेंगे अपन? पढ़ेंगे इंटर क्रॉपिंग। देखो इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग देखो यहां पे क्या है, इसी में केवल आप बट डिफरेंट पैटर्न जोड़ दो, वही डिफिनेशन बन जाएगा। देखो क्या है, इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं अपन? इंटर क्रॉपिंग में भी ऐसा करते हैं। यहां पे करते हैं क्या, देखो 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को सेम टाइम सेम फील्ड में लगाते हैं, बशर्ते हम एक डिफरेंट पैटर्न्स में ऐसा करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में करते हैं। जैसे मिक्स क्रॉप में क्या था, हम किसी पैटर्न वगैरह नहीं फॉलो करते थे, हम ऐसे ही बो देते थे, बस दो क्रॉप्स को बो देते थे, उनकी मैच्योरिटी पीरियड सेम होती थी, है ना, और ऐसे कर देते थे बिना किसी तरीके के। और यहां पे हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट पैटर्न में करेंगे। डिफरेंट पैटर्न का मतलब समझो कि जब हम 2 क्रॉप्स को उगाएंगे तो एक डिफरेंट पैटर्न में कैसे उगाएंगे। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, देखो मैं 2 रो बना दे रहा हूं, 2 रो। मान लो इस रो में मैं एक फसल लगा रहा हूं और सेम फसल इस रो में भी लगा रहा हूं और इस बीच में दूसरी फसल लगा दे रहा हूं। समझ रहे हो, इस बीच में मैं दूसरी यहां फसल लगा दे रहा हूं, एक यहां फसल लगा दे रहा हूं। मतलब ये देखो, ये और ये 2 सेम फसल के बीच में एक दूसरी फसल लगा दे रहा हूं यहां पे, देखो। तो बताओ ये अल्टरनेट हो गया कि नहीं हो गया? एक पहला वाला फसल, दूसरा वाला फसल, फिर पहला वाला फसल। तो इस तरह से अल्टरनेट अपन लगा देते हैं। और अल्टरनेट लगाने से देखो ऐसा होता क्या है, एक्चुअल में जब आप ऐसा करते हो ना, तो लेकिन इन दोनों का न्यूट्रिशन अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। इनका अलग न्यूट्रिशन चाहिए, इनका अलग न्यूट्रिशन चाहिए। ग्रो करने के लिए इनको अलग न्यूट्रिशन चाहिए, उनको अलग न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन मिक्स क्रॉप में ऐसा नहीं था, यहां पे दोनों को अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए। ऐसा करने से रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल होगा, सनलाइट ज्यादा इस्तेमाल करेगा, वाटर ज्यादा इस्तेमाल करेगा, टेम्परेचर वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करेगा, एयर ज्यादा इस्तेमाल करेगा, तो उस केसेस में ज्यादा इस्तेमाल करेगा, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा उस केसेस में। समझ रहे हो। और डिजीज, जो भी डिजीज लगेंगे, पेस्ट आएंगे, सब मारे जाएंगे। मतलब होगा नहीं, कहने का लॉजिक ये है कि प्रिवेंट करेगा, पेस्ट और डिजीज से प्रिवेंट करेगा, न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ा लेगा, न्यूट्रिशन लेने की एबिलिटी बढ़ जाएगी ऐसा करने से। इसको कहते हैं अपन इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग में अपन क्या करते हैं, सेम टाइम में सेम फील्ड में क्या करते हैं, हाँ सेम टाइम में सेम फील्ड में 1-2 से ज्यादा फसल उगाते हैं, बट एक डिफरेंट पैटर्न में उगाते हैं। एक उगाते हैं बीच में अल्टरनेट वे में उगाते हैं, ऐसा समझो आप।
अल्टरनेट वे में उगाते हैं इसको। इससे फायदा क्या क्या मिल रहा है अपन, देखो इससे रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, पहला रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरा जो डिजीज और पेस्ट लग रहे हैं वो कम हो रहे हैं। तो आपका ये फायदा है इससे, लिख लो, नहीं वीडियो और बड़ा हो जाएगा कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीज इंटरक्रॉपिंग आपकी होती है, आपको समझ आया ये दो बातें। इंटरक्रॉपिंग का फायदा क्या है, देखो इसमें क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होती है। इंटरक्रॉपिंग में मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होती है, ये फसल और ये फसल की मैच्योरिटी पीरियड अलग होती है, समझ रहे हो। ये पहले हो जाएगी या बाद में हो जाएगी, या बाद में होगी या पहले हो जाएगी, ऐसा होगा। अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए इसको, अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, ज़्यादा इस्तेमाल करेगा न्यूट्रिशन को। दूसरी बात ये है कि इसमें डिजीज और पेस्ट से बचा सकते हो, मतलब बच सकते हो आप, ऐसा करने पे आप बच सकते हो, कम लगेंगे पेस्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े कम लगेंगे, है ना, और बीमारी भी प्लांट्स को कम होंगी, ऐसा फायदा है आपको। अच्छा इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहो तो, जैसे इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप, देखो जैसे आप लिख सकते हो मेज, और क्या है सोयाबीन। देखो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे सोयाबीन और मेज, इन दोनों को एक साथ उगा सकते हो सेम टाइम में, बट अल्टरनेट मैनर में उगा सकते हो, क्योंकि इन दोनों का मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होता है और दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे देखो दूसरा जैसे ले लो बाजरा और लोबिया, जैसे लोबिया, बाजरा और लोबिया, लोबिया को काउपी के नाम से जाना जाता है और बाजरा मिलेट्स होता है। तो देखो ये जो होती है ना, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद ही करती है ना, तो इसको नाइट्रोजन कम रिक्वायर्ड है, इसको ज़्यादा रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन, तो दोनों की अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, ये इसको अलग न्यूट्रिशन चाहिए, इसको अलग लेवल का न्यूट्रिशन चाहिए, बट आप सेम टाइम में सेम खेतों में लगाते हो, बीच मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होती है। इससे फायदा क्या है कि पेस्ट और डिजीज कम लगेंगे, ठीक है। इसको होती है इंटरक्रॉपिंग, इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। बशर्ते फर्क क्या है मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में, मैं बार बार कहता हूँ, उसका सेम मैच्योरिटी पीरियड होता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होता है, इसमें न्यूट्रिशन भी अलग अलग देने पड़ते हैं। फायदा क्या है कि आप पेस्ट से डिजीज से बच सकते हो, पेस्ट और डिजीज से बच सकते हो, ठीक है। और अच्छे खासे तौर पे वाटर भी इस्तेमाल करेगा, न्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल करेगा, टेम्परेचर भी इस्तेमाल करेगा, ऐसा करने से आपका यील्ड भी बढ़ेगी, सोचो आप। तो ऐसा ठीक है, इंटरक्रॉपिंग आपको समझ में, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है। अगला क्या है, क्रॉप रोटेशन। देखो तीसरा है क्रॉप रोटेशन। ये क्रॉप रोटेशन क्या है जरा देखो, मतलब सीधा कुछ कहना चाह रहा है, क्रॉप को रोटेट कर दो। देखो मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो तो समझ में आपको आ जाएंगे खुद ब खुद। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं, सेम फील्ड में, एक ही फील्ड में, सेम फील्ड में पहले क्या करते हैं, एक फसल ग्रो कराते हैं। सेम फील्ड में पहले क्या करते हैं, किसी एक सीजन में एक फसल ग्रो कराते हैं, फिर सीजन जब खत्म होता है ना तो दूसरी सीजन में दूसरा फसल ग्रो कराते हैं, समझ लो। एक सेम फील्ड में एक सीजन में पहला फसल ग्रो कराते हैं, सीजन खत्म होने के बाद है ना, जब दूसरा सीजन आता है तो दूसरा फसल उगाते हैं। इसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब एक क्रॉप्स उगाया, सीजन खत्म हुआ तो दूसरा क्रॉप्स उगा दिया उसी जमीन में, इसी को कहते हैं क्रॉप रोटेट कर दिया आपने, क्रॉप रोटेट कर दिया। बशर्ते जैसे होता नहीं अपने यहाँ, तुरंत गन्ना काटे तुरंत गेहूं बो दिए, तो ये तो एक्चुअल में क्रॉप रोटेशन है। तो एक ही फील्ड के अंदर सीजन वाइज सीजन क्या करते रहो, डिफरेंट क्रॉप्स लगाते रहो, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन।
लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है कि ये काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि उसे उस सोयल से मॉइस्चर की एबिलिटी पे, मतलब ऐसा सुनो, मॉइस्चर एबिलिटी, मॉइस्चर और एरिगेशन पे डिपेंड करती है। वहां पे सिंचाई का साधन कैसे है और जमीन में कितनी नमी है, ये बात काफी हद तक डिपेंड करती है। समझ रहे हो? देखो अगर हम देखो अगर क्या करें, देखो अगर हम क्रॉप रोटेशन करें तो करीब करीब क्रॉप रोटेशन करें तो एक साल के अंदर कम से कम मान के चलो कि 2 से 3 से 4 फसल आप एक उगा सकते हो उसके मैच्योरिटी पीरियड तक, मतलब बेस्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हो, अच्छे से काट सकते हो। 3 से 4 फसलों को आप उगा सकते हो एक साल के अंदर, 1 ईयर 3 से 4 क्रॉप्स को आप उगा सकते हो। सही है? उसके हार्वेस्टिंग, गुड हार्वेस्टिंग को लेके, मतलब अच्छे से कटाई तक के पूरी बात तक के 3 फसल उगा सकते हो, 3 से 4 फसल, अगर आप क्रॉप रोटेशन कर रहे हो अच्छे से तो। ठीक है? ठीक है, ओके थैंक यू।